श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड का अष्टादशा सर्ग अथवा 18वां सर्ग। अपनी स्त्रियों से घिरे हुए रावण का अशोक वाटिका में आगमन और हनुमान जी का उसे देखना। तथा विपृच्छेमाणस्य वनं पुष्पितपादपम् विचिन्वतस्य वैदेहीं किञ्चिच्छेषा निशा भवतो। इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते और विदेह नंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी की वह सारी रात प्रातः बीत चली। केवल एक पहर रात बाकी रही। षडंग वेद विदुषां क्रतुपवयाजिनां सुष्टाव ब्रह्म घोषांसा विरात्रे ब्रह्म राक्षसान्। रात के उस पिछले पहर में छहों अंगों से संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। अथ मंगलवादित्रे शब्दे चोत्रम नो मनोहरे। अथ मंगलवादित्रे शब्दे श्रोत्र मनोहरे प्रबोध्यत महाबहुर दशग्रीवो महाबलम्। तदनंतर मंगलवाद्यों तथा श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबली महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। विबुद्धिता महाभागो राक्षसेन्द्र प्रतापवान। तमाल्याम्बरधरो वैदेही चिंतितो। जागने पर महाभाग्यशाली एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेह नंदिनी सीता जी का चिंतन किया। उस समय नींद के कारण उसके पुष्पहार और वस्त्र अपने स्थान से खिसक गए थे। वृषं नियुक्तस्तस्यां च मदने मदोत्कटां नातो तं राक्षसां कामं ससाकान्मनि गुहितुम्। वह मदमत्त निशाचर काम से प्रेरित हो सीता जी के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया। अतः उस काम भावना को अपने भीतर छिपाए रखने में असमर्थ हो गया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सर्वां वर्णैर्युक्तो विविच्य यमनुत्तमां तां नगैर्विविधैर्जुष्टां सर्वपुष्पफलोगपगैः वृतां पुष्करणीभिश्च नानापुष्पो शोभितां सदा विचित्रां परमाद्भुतैं
इहा मृगस्य विविधैर्वृतां दृष्टिमनोहरे वीथि सम्प्रेक्ष्यमाणस्य मणिकाञ्चन तोरणम् नानामृगणाकीर्णं फले प्रापतितैर्वृताम् अशोकवनिकामेव प्राविशन्त तद्रुमाम्। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण किए और परम उत्तम शोभा से संपन्न हो उस अशोक वाटिका में ही प्रवेश किया, जो सब प्रकार के फूल और फल देने वाले भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित थी। नाना प्रकार के पुष्प की शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से सरोवरों द्वारा वह वाटिका घिरी हुई थी। सदा मत वाले रहने वाले परम अद्भुत पक्षियों के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। कितने ही नयनाभिराम क्रीड़ा मृगों से भरी हुई वह वाटिका भांति भांति के मृग समूहों से व्याप्त थी। बहुत से गिरे हुए फलों के कारण वहां की भूमि ढक गई थी। पुष्प वाटिका में मणि और सुवर्ण के फाटक लगे थे और उसके भीतर पंक्ति बद्ध वृक्ष बहुत दूर तक फैले हुए थे। वहां की गलियों को देखता हुआ रावण उस वाटिका में घुसा। अंगना सतमात्रं तूतं व्रजंत मनोव्रजन् महेन्द्रव्योपलस्त्यं देवगंधर्वयोषितां। जैसे देवताओं और गंधर्वों के स्त्रियां देवराज इंद्र के पीछे चलती हैं, उसी प्रकार अशोक वन में जाते हुए पुलस्त नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां गई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दीपिका कांचनी कांचिज्ग्रहस्तत्र योषिता बालविजनहस्तास्य तालवृन्तानि चाभुरा। उन युवतियों में से किन्हीं ने सुवर्णमय दीपक ले रखे थे, किन्हीं के हाथों में चंवर थे तो किन्हीं के हाथों में ताड़ के पंखे थे। कांचनस्य भृंगा सलिलां सलिलमग्रुतां मंडलांग्रावृषिश्च ग्रहाण्यां पृष्ठतोयो। कुछ सुंदरियां सोने के झाड़ियों में जल लिए आगे आगे चल रही थी और कोई दूसरी स्त्रियां गोलाकार वृषि नामक आसन लिए पीछे पीछे जा रही थी। कांचन रत्नमयीं पात्रीं पूर्णां वानसुभ्राजतीं दक्षिणा दक्षिणे न्योतदा जग्राह पाणिना। कोई चतुर चालाक युवती दाहिने हाथ में पेय रस से भरी हुई रत्न निर्मित चमचमाती कलसी लिए हुए थी। राजहंस प्रतीकांशम छत्रम पूर्ण शशि प्रभम सौवर्ण दंडम परागृहीत्वा पृष्ठतो ययौ। कोई दूसरी स्त्री सोने के
डंडे से युक्त और पूर्ण चंद्रमा तथा राजहंस के समान श्वेत छत्र लेकर रावण के पीछे पीछे चल रही थी। निद्रा मदपरीताक्ष्यो रावणस्योत्तम स्त्रियां अनुजग्मो पतिं वीरं धनुम् अनुजग्मो पतिं वीरं घनं विद्युल्लतायु। जैसे बादलों के साथ बिजलियां चलती इसी प्रकार रावण की सुंदरी स्त्रियां अपने वीर पति के पीछे पीछे जा रही थी। उस समय नींद के नशे में उनकी आंखें झपकी जाती थी। व्याविद्हार के युरा समामृदित वर्ण का समागलित के शांता सास्वेदवदनास्तथा। उनके हार और बाजूबंद अपने स्थान से खिसक गए थे, अंग राग मिट गए थे, चोटियां खुल गई थीं और मुख पर पसीने की बूंदें छा रही थीं। घूर्ण्यो मदशेषेण निद्रया चाशुवानना स्वेन क्लिष्टांकुष्मां समाल्याकुलमूर्धजां। वे सुमुखी स्त्रियां अवधेश मद और निद्रा से झूमती हुई सी चल रही थी। विभिन्न अंगों में धारण किए गए पुष्प पसीने से भीग गए थे और पुष्पमालाओं से अलंकृत केस कुछ कुछ हिल रहे थे। प्रियांतम ने ऋतुपतिम नार्यो मदिरलोचना बहुमानाच कामाच प्रिय भार्यास्तमन्वयो। उनकी आंखें मदमत्त बना देने वाली थीं। वे राक्षस राज की प्यारी पत्नियां अशोक वन में जाते हुए पति के साथ बड़े आदर से और अनुराग पूर्वक जा रही थी। साचा काम पराधीना पतिस्ताशां महाबलम सीता शक्तवना मंदो मंदांचित गतिर्बभौ। उन सबका पति महाबली मंद बुद्धि रावण काम के अधीन हो रहा था। वह सीता जी में मन लगाए मंद गति से आगे बढ़ता हुआ अद्भुत शोभा पा रहा था। तथा कांची निनादम चानु पुराणं चानिस्वरम सुश्राव परम स्त्रीणाम कपिल मारुतनंदना। उस समय वायु नंदन कपिवर हनुमान जी ने उन परम सुंदरी रावण पत्नियों की गर्दनी का कलनाद और नूपुरों की झनकार सुनी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तम चा प्रतिम कर्वाण वंचित बल पौरुषम द्वारदेशु मनु प्राप्तम ददर्श हनुमान कपिम। साथ ही अनुपम कर्म करने वाले तथा अचिंत बल पौरुष से संपन्न रावण को भी कपिवर हनुमान जी ने देखा, जो अशोक वाटिका के द्वार तक आ पहुंचा था। दीप्यमानम
दीपिकाभिर्निकाभिः समन्तान्दो भासितुं गन्धतैलावसिक्ताभिर्घ्रैः माणाभिर्गता। उसके आगे आगे सुगंध तेल से भीगी हुई और स्त्रियों द्वारा हाथों में धारण की हुई बहुत सी मशालें जल रही थी, जिनके द्वारा वह सब ओर से प्रकाशित हो रहा था। काम दर्पम धैर्युक्तम विहाताम्रं यतेक्षणम् समक्षम्यो कंदर्पम पविंदशराशनम। वह काम दर्प और मद से युक्त था। उसकी आंखें टेढ़ी लाल और बड़ी बड़ी थीं। वह धनुष रहे साक्षात कामदेव के समान जान पड़ता था। मथितामृत फेनाभ मर्जो मथितामृत फेनाभम रजो वस्त्रमुत्तमं सा पुष्पम वांकर्षन्तं विमुक्तं शक्तमंगले। उसका वस्त्र मथे हुए दूध के फेन का की भांति श्वेत निर्मल और उत्तम था। उसमें मोती के दाने और फूल टके हुए थे। वह वस्त्र उसके बाजूबंद में उलझ गया था और रावण उसे खींचकर सुलझा रहा था। तम पत्र विटपेलिना पत्र पुष्प शतावृता समीप मुपसंक्रांतम विज्ञातुमुपचक्रुमे। अशोक वृक्ष के पत्तों और डालियों में छिपे हुए हनुमान जी सैकड़ों पत्रों तथा पुष्पों से ढक गए थे। उसी अवस्था में उन्होंने निकट आए हुए रावण को पहचानने का प्रयत्न किया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अवेक्षमाणस्तु तदा ददर्श कपि कुंजरा रूप यौवन संपन्ना रावणस्य वर स्त्रिया। उसकी ओर देखते समय कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने रावण की सुंदरी स्त्रियों को भी लक्ष्य किया और रूप और यौवन से संपन्न थी। जो रूप और यौवन से संपन्न थी। ताभि परिवृतो राजा स्वरूपाभिर महायशां तन्रंग द्विज संपुष्टम प्रविष्टा प्रमुदावनम। उन सुंदर रूप वाली युवतियों से घिरे हुए महायशस्वी राजा रावण ने उस प्रमदावन में प्रवेश किया, जहाँ उनके प्रकार के पशु पक्षी अपनी अपनी बोली बोल रहे थे। शिवो विचित्राभरणा शंकुकर्णो महाबला तेन विश्वसा पुत्रासा
दृष्टो राक्षसाधिपा। वह मतवाला दिखाई देता था, उसके आभूषण विचित्र थे, उसके कान ऐसे प्रतीत होते थे मानो वहां खूंटे गाड़े गए हों। इस प्रकार वह विश्वा मुनि का पुत्र महाबली राक्षस राज रावण हनुमान जी की दृष्टि पथ में आया। व्रथा परम नारी विस्तारा विर्यो चंद्रमा, तम ददर्श महातेजास्ते यौवन्तु महाकपि। रावणो अयम महाबाहुरिति चिन्त्यवानरा। सोऽयमेव पुरांस्ते पुरमध्ये गृहोत्तमे, आवप्लुतो महातेजा हनुमान मारुतात्मजा। ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति वह परम सुंदरी युवतियों से घिरा हुआ महातेजस्वी महान कवि हनुमान जी ने उसे तेजस्वी राक्षस को देखा। देखकर यह निश्चय किया कि यही महाबलु बाहु रावण है। पहले यही नगर में उत्तम महल के भीतर सोया हुआ था। ऐसा सोचकर वे वानरवीर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी जिस डाली पर बैठे थे वहां से कुछ नीचे उतर आए, क्योंकि वे निकट से रावण की सारी चेष्टाएं देखना चाहते थे। सा तथाप्युग्र तेजासा निर्धूतस्तस्य तेजसा पत्रे गुह्यांतरे शक्तो मतिमान संवृतो आभवतु। यद्यपि मतिमान हनुमान जी भी बड़े उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत से होकर सघन पत्तों में घुसकर छिप गए। साताम सिद्ध के शांताम सुश्रोणीम संगत तमीतनीम वेद्रक्ष विदुम बिंदुक्ष रसिता पांगी उपावर्तत रावण। शातांसित के शांतम सुश्रोणीम संगतस्तनीम विद्रक्षो रसिता पांगी मुपावर्तत रावण। उधर रावण काले देश, केश, कजरारे नेत्र, सुंदर कटिभाग और परस्पर सटे हुए स्तन वाली सुंदरी सीता जी को देखने के लिए उनके पास गया। इत्यादि से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे अष्टादश सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 श्रावण दिव्य काव्य के सुंदर कांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम